हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। स्वागत आप सभी का। कैसे हो? बहुत बढ़िया होंगे, अपनी तैयारी को बिल्कुल बढ़िया कर रहे होंगे। और आने वाला जो हरियाणा में सी है ये बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा और आप अपनी तैयारी को बिल्कुल बढ़िया से कर रहे होंगे। तो हमने जिलेवार सीरीज को शुरू करके रखा हुआ है और जिलेवार सीरीज के अंदर हमने बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट कंप्लीट कर लिए हैं। कल हमने डिस्ट्रिक्ट शुरू किया था फरीदाबाद और फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट का हमने एक पार्ट कंप्लीट किया था। आइए पहले उसको थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं और फिर फरीदाबाद का जो सेकंड पार्ट है आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है। और जितने भी साथी जो भी चैनल के ऊपर पहली बार आया है सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप एक अच्छे कंटेंट से पढ़ सकें। ठीक है। तो आइए स्टूडेंट शुरुआत करते हैं। पहले थोड़ा डिस्कस करेंगे कि कल हमने क्या कुछ पढ़ा था। देखिए फरीदाबाद जो डिस्ट्रिक्ट है ना इसके बारे में हमने कुल इतनी बातें पढ़ ली थी कि फरीदाबाद अपने आप में क्या है, एक डिवीजन है। हरियाणा में कितने डिवीजन है? 6 डिवीजन है, जिसमें से कौन सा है? फरीदाबाद है। हरियाणा में कितनी पुलिस कमिश्नरी है? 5 है, उसमें से एक पुलिस कमिश्नरी कौन सी है? फरीदाबाद है। हरियाणा में कुल कितने नगर निगम है? तो 11 नगर निगम है, में से पहला नगर निगम कौन सा बना था? फरीदाबाद बना था। जनसंख्या और क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा नगर निगम भी कौन सा है? फरीदाबाद है। और नगर निगम का जो मुख्य व्यक्ति होता है ना उसको या तो मेयर बोलते हैं या महापौर बोलते हैं उसको। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि वर्तमान में फरीदाबाद का नगर निगम जो है ये यहाँ पर महापौर कौन है? तो सुमन बाला है, याद रखना। राजेंद्र प्रसाद के सपनों का शहर भी किसको बोलते हैं? फरीदाबाद को। और फरीदाबाद जो है ना ये बसाया कब के आया था? 1607 के अंदर है। अगर मैं कहूँ तो बाबा फरीद ये व्यक्ति कौन था? ये जो मुगल बादशाह था जहांगीर, जहांगीर का एक कोषाधिकारी हुआ करता था, उस व्यक्ति ने इसका निर्माण करवाया था। कब बनता है? तो 15 अगस्त 1979 को बनता है। और ये किससे अलग हुआ था? गुरुग्राम से अलग हुआ था। जो डिस्ट्रिक्ट अकेला बनता है उसकी नंबर संख्या जरूर आपको याद होनी चाहिए। मैंने आपको बता दिया था ये 12वां डिस्ट्रिक्ट बना था। इसकी सीमा किस किस कौन सा स्टेट है, कौन सी यूटी है और कौन से डिस्ट्रिक्ट है जिसके साथ फरीदाबाद की सीमा टच करती है। क्षेत्रफल के हिसाब से एरिया जो है 741 वर्ग किलोमीटर है और हरियाणा में 22 डिस्ट्रिक्ट है। सबसे छोटा जिला कौन सा आता है? फरीदाबाद है। ऐसे ही फरीदाबाद जो है इसकी 2011 की जनगणना के हिसाब से जो डेटा है, ठीक है, जनसंख्या घनत्व कितना है, साक्षरता कितनी है, यहाँ पे तहसील कितनी है, उप तहसील कितनी है और यहाँ पर जो विधानसभा क्षेत्र है वो कितने हैं, कौन कौन वहां से एमएलए हैं और किस व्यक्ति के पास में कौन सा विभाग है और यहाँ पर जो लोकसभा की सीट है वहां से कौन है? कृष्णपाल गुर्जर है, याद रखना। और ये कल बातें अपन यहाँ तक पढ़ ली थी कि फरीदाबाद के अंदर जो उद्योग है और मंदिर है यहाँ तक अपन ने पढ़ लिए थे। अब मंदिरों के बाद में अगर हम बात करें यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर रहेगा फरीदाबाद के अंदर कि यहाँ पर लगने वाले जो मेले हैं ना वो कौन कौन से प्रसिद्ध है। आइए फिर अपन डिस्कस कर लेते हैं कि फरीदाबाद में कौन कौन से जो मेले हैं वो यहाँ पर मेले प्रसिद्ध रहते हैं। तो मेलों के अंदर सबसे पहला अगर हम बात करें यहाँ पर तो एक तो लगता है बलदेव छठ का मेला। बलदेव छठ का मेला लगता है, बलदेव छठ का मेला, याद रखना यहाँ पर। ठीक है। और कौन सा मेला लगता है यहाँ पर? तो यहाँ पर जो है ना बलदेव छठ का मेला लगता है, शिव चौदस का मेला लगता है, शिव चौदस का मेला लगता है। शिव चौदस का मेला कहाँ पर लगता है? फरीदाबाद के अंदर लगता है, याद रखना। इसी के अंदर कानवों का जो मेला है, कानवों का मेला, कानवों का मेला भी कहाँ पर लगता है? ये फरीदाबाद के अंदर ही लगता है। यानी मेले यहाँ पर ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है? तो जो सूरजकुंड लगता है ना मेला वो इंपॉर्टेंट रहता है। सूरजकुंड मेले से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे तो अपन नेक्स्ट पेज के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं किसके बारे में? सूरजकुंड मेले के अंदर, याद रखना। ठीक है। तो ये मेले कहाँ कहाँ पर है? बलदेव छठ का मेला है, शिव चौदस का मेला है, कानवों का मेला है और एक इसमें है कान्हा गौशाला का मेला। कान्हा गौशाला का जो मेला है, कान्हा गौशाला का मेला, ये भी कहां पर लगता है? ये फरीदाबाद के अंदर ही लगता है। आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और नेक्स्ट पेज के ऊपर अपन डिस्कस कर लेते हैं फरीदाबाद में लगने वाला सबसे इंपॉर्टेंट मेला कौन सा है? वो है सूरजकुंड मेला। कौन सा है? सूरजकुंड मेला। और सूरजकुंड मेले से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं? आइए अपन एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला बात, सूरजकुंड मेले को क्या क्या कहा जाता है? इसे एक तो हस्तशिल्प मेला भी कहा जाता है,
हस्तशिल्प मेला, हस्तशिल्प मेला किसको बोलते हैं? इसी को बोलते हैं। या फिर इसको क्या बोलते हैं? अंतरराष्ट्रीय क्राफ्ट मेला भी किसको बोलते हैं? अंतरराष्ट्रीय क्राफ्ट मेला किसको बोलते हैं? तो अंतरराष्ट्रीय क्राफ्ट मेला जो है ना, ये भी इसी को बोलते हैं। किसको? सूरजकुंड मेले को ही कहा जाता है। ठीक है, सूरजकुंड मेला जो है ना, ये लगता कहाँ पर है? तो फरीदाबाद के अंदर लगता है। आपको अच्छी प्रकार से पता है, क्योंकि आप क्या पढ़ रहे हैं अभी? हम फरीदाबाद ही तो पढ़ रहे हैं। ठीक है, फरीदाबाद में लगता है, याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि जो सूरजकुंड मेला है, इसके बारे में इंपॉर्टेंट बातें क्या क्या है। सबसे पहली बार इसका आयोजन कब किया गया था? पहली बार सूरजकुंड मेले का जो आयोजन है ना, ये कब किया गया था? आपसे पूछ सकता है, तो आपने बता देना है। पहली बार इस मेले का जो आयोजन है ना, ये 1987 में किया गया था। ठीक है ना, 1987 में इसका मेले का आयोजन किया गया था। ठीक है, फरीदाबाद में लगता है। तो यह मेला कब लगता है? ये हमेशा फरवरी में लगता है। ठीक है ना, फरवरी में लगने वाला कौन सा मेला है? वो अंतरराष्ट्रीय सूरजकुंड क्राफ्ट मेला रहता है, याद रखना है। ठीक है, अब ये 1987 के अंदर लगा है। तो इस मेले के अंदर आपसे पूछा जाएगा कि यह मेला जो है ना, अपने आप में क्या है? हथकरघों का मेला है, हस्तशिल्प का मेला है। इस मेले के अंदर अदर कंट्री को भी निमंत्रण मिलता है, अदर स्टेट को भी निमंत्रण मिलता है। तो क्वेश्चन आ सकता है, पहला राज्य जिसने भाग लिया था, आपसे क्या पूछेगा? पहला थीम राज्य कौन सा था? पहला थीम राज्य कौन सा था? तो वो था 1989 के अंदर। 1989 में कौन से राज्य को बुलाया गया था? राजस्थान को बुलाया गया था। ठीक है ना, किसको बुलाया गया था? राजस्थान को यहाँ पर बुलाया गया था। फिर आपसे पूछ सकता है, पहला पार्टनर देश कौन सा था? पहला पार्टनर देश कौन सा था जो इस मेले के अंदर शामिल होता है? तो पहला पार्टनर जो देश है वो 2012 के अंदर, और 2012 में कौन सा था? वो था थाईलैंड। क्या नाम रहेगा? थाईलैंड जो है ना, ये अपने आप में एक पार्टनर देश था। 2012 के अंदर पहली बार ऐसा हुआ था। ये चीजें आप नोट कर लेनी है। और इसके बारे में क्या याद रखना है? जो ये सूरजकुंड मेला है, ये 2024 वाला भी आपको याद रखना पड़ेगा। तो 2024 के अंदर ये कब से कब तक लगता है? तो आपने बता देना है कि 2024 में ये 2 से लेकर के 18 फरवरी तक लगा था। 2 से 18 फरवरी तक लगता है। कब? 2024 के अंदर। 2024 में ये लगा है। तो कौन से नंबर का मेला लगा था ये? 2024 में यह 37वां लगता है मेला। 37वां जो मेला है ना, वो लगा था ये। तो क्वेश्चन कैसे पूछेगा आपसे कि बताइए, इस मेले के अंदर यहाँ पर थीम राज्य कौन सा था? थीम जो राज्य है ना, ये कौन सा था आपसे पूछ लेगा। और आपसे ये पूछ सकता है कि इस मेले के अंदर थीम स्टेट तो हो ही गया, थीम कंट्री कौन सी थी, या थीम देश कौन सा रहेगा? ये क्वेश्चन आपके यहाँ पे एग्जाम में पूछ सकता है। तो थीम देश पूछे ना, तो आपने बता देना है, उसका नाम रहेगा तंजानिया। क्या नाम रहेगा? तंजानिया जो है ना, ये क्या था? अपने आप में थीम देश था। और थीम राज्य कौन सा था? वो था गुजरात। क्या नाम रहेगा? गुजरात जो है ना, ये थीम राज्य रहेगा। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? सूरजकुंड मेला जो है ना, उसकी बात अपन लोग कर रहे हैं। सूरजकुंड मेला हरियाणा का एक बहुत प्रसिद्ध मेला है, जो फरीदाबाद के अंदर आयोजित होता है। फरीदाबाद में लगता है, तो किस महीने के अंदर? फरवरी महीने में लगता है। पहली बार कब आयोजन हुआ था, या पहले जो थीम राज्य है वो कौन से थे, और थीम स्टेट जो है ना, ये कौन से देश से हुआ करते थे? आपसे पूछ सकता है। तो 2 से 18 फरवरी तक ये लगता है। अब आपसे पूछेगा, ये जो मेला है ना, 2025 वाला भी आपको याद रखना पड़ेगा। 2025 में ये मेला कब से कब तक लगता है? तो आपने बता देना है, ये 7 से 23 फरवरी को लगा था। 7 से 23 फरवरी को क्या लगता है? ये मेला का आयोजन किया गया था, है ना। 7 से 23 फरवरी। तो 7 से 23 फरवरी तक ये मेला लगा था। ये कौन से नंबर का मेला था? ये 38वें नंबर का मेला था ये। ठीक है, आपसे पूछेगा 2025 में थीम राज्य कौन से थे? थीम राज्य, तो थीम राज्य आपने दो बात याद रखनी है। एक का नाम तो रहेगा उड़ीसा। क्या नाम रहेगा? उड़ीसा। और एक का नाम रहेगा एमपी, यानी मध्य प्रदेश, याद रख लेना है। फिर आपसे पूछ लेगा
थीम देश इसमें कौन कौन से थे? थीम देश, तो थीम देश जो है ना, अब की बार कोई एक कंट्री नहीं थी, इसको हम बोल देंगे बिमस्टेक। बिमस्टेक, जो बिमस्टेक कंट्री है ना, बिमस्टेक देश, और बिमस्टेक देश का मतलब टोटल इसमें 8 जो कंट्री है वो शामिल थी। जैसे भारत के नजदीक की देश है, श्रीलंका हो गया, भूटान हो गया, नेपाल हो गया, इस प्रकार से बांग्लादेश हो गया। ये भारत के जो पड़ोसी देश है ना, इनको बोलते हैं बिमस्टेक कंट्री, जो 2025 के अंदर इस मेले के अंदर भाग लेती है। इनको निमंत्रण पत्र यहाँ पर दिया गया था, याद रखना यहाँ पर, ठीक है। हो जाएगा यहाँ तक। तो पहली बार मेले का आयोजन कब होता है, पहला थीम स्टेट कौन सा था, याद रखना। एक तो पहला थीम स्टेट याद आपको याद कर लेना है, और पहला थीम कंट्री कौन सी थी 2024 वाला आपको याद रखना पड़ेगा, और 2025 वाला आपको याद रखना पड़ेगा, याद रखना। अब एक क्वेश्चन आ सकता है, जो ये अंतरराष्ट्रीय सूरजकुंड क्राफ्ट मेला है ना, इसका आयोजन फरवरी के अंदर होता है। तो आपसे क्या पूछेगा यहाँ पर, इसके जो ब्रांड एम्बेसडर है वो किसको बनाया गया है, ब्रांड एम्बेसडर। तो इस मेले के जो ब्रांड एम्बेसडर है ना, वो कौन है, तो एक तो नाम आता है धर्मेंद्र और हेमा मालिनी। कौन है, धर्मेंद्र एवं हेमा मालिनी जो है ना, वो क्या है, वो इस मेले के ब्रांड एम्बेसडर है। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी क्या है, इस मेले के ब्रांड एम्बेसडर है, याद रखना। तो 2024 वाला भी अच्छे से याद कर लेना, 2025 वाला भी आपने याद कर लेना है, ठीक है। ये सारे के सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। और आपसे क्या पूछ सकता है, 2017 के अंदर ये मेला पहली बार क्या बन गया था, तो 2017 में ये मेला पहली बार केसलेस बन गया था। ये मेला ना पहली बार केसलेस जो मेला है, केसलेस, केसलेस का मतलब क्या हुआ कि पेमेंट जो है ना, वो आपके पॉकेट में नहीं, आपके अकाउंट में होनी चाहिए। तो पहली बार केसलेस मेला जो है ना, ये कब बन गया, 2017 के अंदर बन गया था। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि पहली बार केसलेस कब बना, ये 2017 के अंदर बना था, ठीक है। तो ये जो मेले है ना, इनको अच्छी प्रकार से यहाँ पे नोट कर लेना, कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर यहाँ से बन जाएगा, ठीक है। जो पिछला पेज है इसके ऊपर भी अपन ने क्या काम किया है, मेले ही किए। यहाँ पर बलदेव छठ का मेला हो गया, शिव चौदस का मेला हो गया, फुलडोर का मेला भी यहाँ पर याद कर लेना। एक फुलडोर का जो मेला है ना, ये भी यहाँ पे नोट कर लेना, ठीक है। और एक लगता है जन्माष्टमी का मेला। तो बलदेव छठ का हो गया, शिव चौदस हो गया, कानुओं का मेला हो गया। ये सारे क्वेश्चन यहाँ पे एग्जाम के अंदर आए हुए हैं। मेरे हिसाब से आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़े फिर। तो ये चीज नोट करने के बाद नेक्स्ट तो यहाँ पर आप पेज चलते हैं, एक और में लगता है कौन सा, जिसका नाम है कार्तिक सांस्कृतिक मेला। कार्तिक सांस्कृतिक, कार्तिक सांस्कृतिक मेला, कार्तिक सांस्कृतिक मेला। ये मेला कहाँ पर लगता है, तो ये लगता है नाहर सिंह महल के अंदर। कहाँ पर लगता है, जो नाहर सिंह महल है ना, इस नाहर सिंह महल में लगता है ये, ठीक है ना। नाहर सिंह महल में लगता है कौन सा मेला, जिसका नाम है कार्तिक सांस्कृतिक मेला। इसको भी अच्छे प्रकार से नोट कर लेना, ठीक है। जो भी साथी चैनल के ऊपर नया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि जितनी भी क्लासें आपको मिल रही है इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और बिल्कुल बढ़िया से मैं आपको यहाँ पे हरियाणा जीके जिलेवार सीरीज हमने शुरू करके रखा हुआ है, और जिलेवार सीरीज के अंदर बिल्कुल बढ़िया से मैं करवा रहा हूँ। आप प्लेलिस्ट के अंदर जाओगे तो वहां पर हरियाणा जीके की स्पेशल वीडियोस पड़ी है, वो अगर आप एक बार देख लेते हो तो आपकी हरियाणा जीके के अंदर बहुत बढ़िया हेल्प हो जाएगी। आने वाले सीटी के अंदर एक अच्छा कंटेंट आपका तैयार हो जाएगा स्पेशल हरियाणा जीके का, ठीक है। तो उम्मीद तो यही है कि जो साथी क्लास में पहली बार आ रखे हैं या 2 क्लासों को देख रहे हैं लगातार, उनको बिल्कुल बढ़िया समझ में आ रहा होगा। और आपके जितने भी साथी है ना, उन तक इस क्लास को पहुंचाने का काम करें। एक सीटी महाकुंभ के नाम से हमारी सीरीज चल रही है। तो सीटी महाकुंभ के अंदर भी मैं पीवाईक्यू और एमसीक्यू मिक्स क्वेश्चन चल रहे हैं, बिल्कुल बढ़िया वाले क्वेश्चन वो मैं करवा रहा हूँ। और एक हमारी क्या सीरीज चल रही है, जिलेवार सीरीज हमारी चल रही है, ठीक है। तो उम्मीद तो यही है कि बिल्कुल आपको बढ़िया समझ में आ रहा होगा, ठीक है। याद रखना, तो कार्तिक सांस्कृतिक मेला लगता है, ठीक है। इस मेले की शुरुआत कब होती है, पहली बार
इस मेले की शुरुआत पहली बार कब होती है? तो 1966 के अंदर इस मेले की शुरुआत होती है। 66 के अंदर इसमें आपने याद कर लेना है मेले को, सॉरी 66 नहीं 96, 1996, 1996 के अंदर इस मेले की शुरुआत होती है। नाहर सिंह महल में लगता है। नाहर सिंह महल कहाँ पर है? तो ये है बल्लभगढ़ के अंदर। कहाँ पर रहता है? ये आपका बल्लभगढ़ के अंदर है। इसको भी अच्छी प्रकार से नोट कर लेना। नाहर सिंह महल कहाँ पर है? बल्लभगढ़ के अंदर बना हुआ है। तो ये आपके थे मेले जो कहाँ पर लगते हैं? आपके फरीदाबाद के अंदर लगते हैं। नेक्स्ट आप बात करेंगे यहाँ पर जो पर्यटन स्थल है। पर्यटन स्थल यहाँ पर कौन कौन से हैं? आइए आप एक एक करके बिल्कुल अच्छे से इनको नोट कर लेते हैं, ठीक है ना। पर्यटन स्थल के बारे में कैसे कैसे क्वेश्चन बनाएंगे, जैसे मैगपाई पर्यटन स्थल कहाँ पर है? मैगपाई पर्यटन स्थल, तो मैगपाई जो पर्यटन स्थल है ना, ये आपने नोट कर लेना कहाँ पर है? फरीदाबाद के अंदर है, ठीक है। और यहाँ पर कौन सा पर्यटन स्थल है? ठीक है, तो बड़खल झील हरियाणा में कहाँ पर है? फरीदाबाद के अंदर है। बड़खल झील, बड़खल झील जो है इसका निर्माण कब हुआ था? तो 1947 के अंदर हुआ था। बड़खल झील का निर्माण कब होता है? 1947 के अंदर हुआ था। और 1947 के अंदर किस उद्देश्य से? सिंचाई के उद्देश्य से किया गया था ना। सिंचाई के उद्देश्य से इसका निर्माण यहाँ पर करवाया गया था। बड़खल झील की बात यहाँ पर की जा रही है। सिंचाई के उद्देश्य से क्या होता है? इसका निर्माण होता है। बड़खल झील जो है ना, सबसे ज्यादा सैलानी हरियाणा में कहाँ पर आते हैं? इसी बड़खल झील पे आते हैं। सबसे ज्यादा सैलानी हरियाणा में कहाँ पर आते हैं? सबसे ज्यादा सैलानी यहीं पर आते हैं ना। सबसे ज्यादा सैलानी आते हैं कौन सी झील के ऊपर आते हैं? बड़खल झील के ऊपर आ जाते हैं, याद रखना। 1947 में इसका निर्माण किया गया था। तो बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा गया कि कहाँ पर है? फरीदाबाद के अंदर आ जाती है। एक क्वेश्चन आता है कि हरियाणा में धोज झील जो है ना, ये कहाँ पर है? तो हरियाणा के अंदर जो धोज झील है, ये आपकी धोज झील जो है ना, ये भी कहाँ पर है? तो फरीदाबाद के अंदर है, याद रखना। एक क्वेश्चन है निहारिका झील भी हरियाणा में कहाँ पर है? तो निहारिका झील जो है ना, ये भी हरियाणा में कहाँ पर रहेगी? तो निहारिका झील भी हरियाणा के अंदर फरीदाबाद के अंदर ही रहती है। एक और क्वेश्चन आता है कि जो बड़वानी झील है, बड़वानी झील, ठीक है ना, बड़वानी झील के बारे में क्वेश्चन आता है। इसको क्या बोलते हैं? यह हरियाणा की खूनी झील बोलते हैं इसको। ऐसा कहा जाता है कि जो हरियाणा की खूनी झील है ना, वो किसको बोलते हैं? बड़वानी झील को बोलते हैं। क्यों? कहते हैं कि ज्यादा लोगों की मृत्यु यहाँ पर हुई है। क्या हुई है? ज्यादा लोगों की मृत्यु यहाँ पर हुई है। तो ज्यादा लोगों की मृत्यु यहाँ पर हुई है, इसलिए इस झील का नाम क्या पड़ गया? नाम पड़ गया इसका खूनी झील, ठीक है। तो बड़खल झील, धोज झील, निहारिका झील याद कर लेना। ये सारे क्या यहाँ के पर्यटन स्थल चल रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे और कौन से पर्यटन स्थल है, ये अब नोट कर लेने हैं। यहाँ पर सूरजकुंड झील भी है, सूरजकुंड झील, ठीक है ना। कौन सी है? सूरजकुंड झील है। या फिर इसे क्या बोलते हैं? इसे मयूर झील भी कहा जाता है। इसे क्या बोलते हैं? इसे मयूर झील भी कहा जाता है। इस झील का जो निर्माण करवाया गया था ना, वो कौन सी शताब्दी के अंदर करवाया गया था? तो इसका निर्माण हुआ था 11वीं शताब्दी के अंदर। निर्माण कब होता है? इसका निर्माण होता है 11वीं शताब्दी के अंदर। और किसके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था? तो तोमर राजा सूरजपाल के द्वारा करवाया गया था ना। तोमर राजा सूरजपाल के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। तोमर राजा सूरजपाल ने इसका निर्माण करवाया था। तो सूरजकुंड झील हो या फिर मयूर झील हो, इसको क्या बोलते हैं? तोमर राजा सूरजपाल ने इसका निर्माण करवाया था ना। बिल्कुल बढ़िया से आपको समझ में आ रहा होगा और किसी के बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल बढ़िया से पढ़ते रहिए और एक अच्छा सा नोट्स बनाते रहिए। जिस दिन आपका सीटी आएगा और आपने अगर इन क्लासों को अच्छे से देख लिया, तो आपकी 80 से 85% हरियाणा जीके तो इन जिलेवार सीरीज से ही पूरी हो जाएगी, ठीक है। एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो मैं इंपॉर्टेंट हो वो छोड़ रहा हूँ, छोड़ने वाला एक भी पॉइंट है नहीं है। बिल्कुल बढ़िया समय करा करके यहाँ पे आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। हाँ,
देखिए नेक्स्ट यहाँ पे कौन सा आता है, तो राजहंस होटल है, राजहंस होटल। और राजहंस होटल क्या है, हरियाणा का पहला या हरियाणा का एकमात्र, हरियाणा का एकमात्र क्या है, 5 स्टार होटल है, ये 5 सितारा होटल है। हरियाणा का एकमात्र 5 सितारा होटल अगर आपसे पूछे कौन सा है तो आपने बता देना है, वो रहता है फरीदाबाद के अंदर। नाम क्या है, राजहंस होटल है। नेक्स्ट यहाँ पे कौन सा आता है, तो सनबर्ड मोटेल है। यहाँ पर क्या है, सनबर्ड जो मोटेल है ना, वो भी कहाँ पर है, तो सनबर्ड मोटेल जो है ये भी यहीं पर है, कहाँ पर, फरीदाबाद के अंदर जाता है। ठीक है, हो जाएगा यहाँ तक, तो सनबर्ड मोटेल हो गया। नेक्स्ट पेज के ऊपर बढ़े, अगला जो पेज है इसके ऊपर अपन लिख सकते हैं यहाँ पर क्या, राजा नाहर सिंह क्रिकेट स्टेडियम, राजा नाहर सिंह स्टेडियम। तो राजा नाहर सिंह स्टेडियम जो है ना, इसके बारे में याद कर लेना। ठीक है, राजा नाहर सिंह स्टेडियम। तो राजा नाहर सिंह स्टेडियम जो है ना, ये कहाँ पर बना हुआ है या किसकी याद में बना हुआ है। ठीक है, तो नाम से स्पष्ट है कि राजा नाहर सिंह क्या है, ये क्रिकेट स्टेडियम है, जिसको अपन मयूर स्टेडियम भी कहते हैं। ठीक है ना, अगर पूछ ले कि इसका निर्माण कब हुआ था, इसका निर्माण, तो निर्माण होता है 1981 में, इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था। ठीक है, इसे मयूर स्टेडियम के नाम से भी जानते हैं। इसे क्या बोलते हैं, इसे मयूर स्टेडियम के नाम से भी इसे जाना जाता है। बात किसकी हो रही है, फरीदाबाद के अंदर चल रहे हैं अपन। और यहाँ नाहर सिंह स्टेडियम जो है ना, इसमें पहला मैच कब खेला गया था, तो इसके अंदर पहला जो मैच है, राजा नाहर सिंह क्रिकेट स्टेडियम है ये, तो पहला जो मैच है ना, ये 1988 के अंदर खेला गया था। 1988 में खेला गया था। कौन कौन सी 2 टीमें थी, ये पूछ सकता है। तो एक तो अपने इंडिया यानी भारत की टीम थी, और एक टीम थी वेस्ट इंडीज की। कौन सी थी, एक टीम थी वेस्ट इंडीज की। ठीक है ना, तो यहाँ पर याद रखना। और अगर पूछ ले कि इसमें अंतिम मैच जो है ना, ये कब खेला गया था, इसमें जो अंतिम मैच है ये कब खेला गया था, तो अंतिम मैच खेला गया था 2006 के अंदर। 2006 में खेला गया था, किस किस के बीच में, तो सीधी सी बात है, एक तरफ तो अपना इंडिया भारत था, और इसके सामने कौन था, इंग्लैंड था। आपने कमेंट करके बताना है कि जैसे बताना है, बताइए इस मैच के अंदर किसकी हार हुई थी, या फिर इस मैच के अंदर कौन हारा था कौन जीता था। ठीक है ना, याद रखना। कपिल देव ने भी अपना अंतिम मैच इसी ग्राउंड के ऊपर खेला था। क्वेश्चन ये भी आ सकता है, कपिल देव। ठीक है ना, कपिल देव जो है ना, कपिल देव ने अपना अंतिम जो मैच है, कपिल देव ने अपना अंतिम मैच, अपना अंतिम जो मैच है यहीं पर खेला था। याद रखना, इसी ग्राउंड के अंदर ही खेला था। ठीक है, कपिल देव की जो कप्तानी है, आपा 1983 में क्या लेकर के आए थे, आपा 1983 में वर्ल्ड कप लेकर के आते हैं। क्या लेकर के आते हैं, वर्ल्ड कप जो है ना 1983 में इनकी कप्तानी में लेकर के आए थे। कपिल देव को क्या बोलते हैं, हरियाणा का हरिकेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हरियाणा का हरिकेन किसे कहा जाता है, तो कपिल देव को ही कहा जाता है। ठीक है, तो कपिल देव ने भी अपना अंतिम मैच कहां पर खेला था, इसी ग्राउंड के अंदर। कपिल देव को क्या बोलते हैं, हरियाणा का हरिकेन बोलते हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बन जाते हैं। तो याद रखना कि यहाँ पर पहला मैच कब खेला गया था, दूसरा मैच कब होता है, सारी बातें पूछ लेता है। ठीक है, अब जो ये नाहर सिंह स्टेडियम है ना, इसका अभी जो निर्माण है, अगर मैं कहूँ अभी वर्तमान में क्या हो रहा है, कि जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो मेलबर्न स्टेडियम है, ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न स्टेडियम, ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न स्टेडियम की तरह, मेलबर्न स्टेडियम की तर्ज पर तैयार हो रहा है, ये है ना, तैयार हो रहा है या तैयार किया जा रहा है। याद रखना, क्योंकि पता है दिक्कत क्या आने लगी थी, इसमें ना बारिश का पानी भरने लग गया था। कहने का मतलब
ग्राउंड में मैच में दिक्कत आनी शुरू हो गई थी, बारिश हो जाती है, पानी भर जाता है, तो पानी निकलने की समस्या उत्पन्न हो गई थी। कहते हैं कि अब इसका निर्माण किसकी तर्ज पे हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो मेलबर्न स्टेडियम है उसकी तर्ज के ऊपर इसका निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, तो राजा नाहर सिंह भी कहाँ से थे, तो बल्लभगढ़ से थे, और राजा नाहर सिंह के बारे में आप पढ़ेंगे, याद रखना। ठीक है ना, अगर मैं कहूं कि जो राजा नाहर सिंह है, इनके बारे में कैसे क्वेश्चन आ जाता है, राजा नाहर सिंह, इनके बारे में ना क्वेश्चन बन सकता है। कैसे बनेगा, सुनो। राजा नाहर सिंह जो है 1857 की जब क्रांति होती है ना, 1857 की जब क्रांति होती है ना, तो इस क्रांति में यहाँ से भाग किसने लिया था, या फिर मैं कहूँ कि 1857 की क्रांति का बल्लभगढ़ से नेतृत्व किसने किया था, तो इन्होंने बल्लभगढ़ से इसका नेतृत्व किया था। बल्लभगढ़ से इन्होंने क्या काम किया था, नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति का। बाद में क्या होता है कि अंग्रेज लोग क्या काम करते हैं, इनको गिरफ्तार कर लेते हैं, और 9 जनवरी 1858 के दिन, 1858 में दिल्ली में जो चांदनी चौक है ना, दिल्ली में क्या है, चांदनी चौक, वहां पर इस व्यक्ति को क्या किया गया था, वहां पर इनको फांसी दी गई थी, है ना, फांसी दी गई थी। किसको, नाहर सिंह, राजा नाहर सिंह को दी गई थी। और कहते हैं कि 9 जनवरी के दिन ही क्या था, इनकी जन्म डेट भी थी ना, इनके जन्मदिन के दिन ही, ठीक है, इनका जन्मदिन का समय था ये 9 जनवरी का। तो आपने ये बताना है राजा नाहर सिंह का जन्म 9 जनवरी को तो हुआ था, लेकिन कौन से सन के अंदर हुआ था या कौन से ईयर के अंदर हुआ था, ये आपने कमेंट करके मेरे को बताना है। तो राजा नाहर सिंह क्रिकेट स्टेडियम के बारे में इतने क्वेश्चन आपसे बनेंगे कि अंतिम मैच कब खेला गया था, पहला मैच कब खेला गया था, या किस किस के बीच में हुआ था, कपिल देव ने अपना अंतिम मैच कहाँ पर खेला था, तो यहीं पर खेला था। 1983 में भारत जो वर्ल्ड कप लेकर के आता है वो कपिल देव की कप्तानी में लेकर के आता है। हरियाणा का हरिकेन किसको बोलते हैं, कपिल देव को बोलते हैं। ये जो बातें हैं आपने अच्छी प्रकार से नोट कर लेनी है। किसके बारे में, हरियाणा के अंदर फरीदाबाद के जो पर्यटन स्थल है, इनको अच्छे से नोट यहाँ पे कर लेना, हो जाएगा। चलिए अगले पेज के ऊपर आप पढ़ लेते हैं। यहाँ पर जो प्रसिद्ध व्यक्ति है, यहाँ पर जो प्रसिद्ध व्यक्ति है उनके बारे में कैसे कैसे क्वेश्चन बन जाता है, किससे, फरीदाबाद से। तो जो प्रसिद्ध व्यक्ति है, नाम सुन रखा होगा सोनू निगम। सोनू निगम क्या है, तो सोनू निगम सिंगर है। क्या है ये, सिंगर है, गायकार है, एक अच्छा सिंगर है सोनू निगम। ठीक है, सोनू निगम के बारे में बाद में बात कर लेते हैं अपन यहाँ पर। और कौन है, तो ऋचा शर्मा का नाम सुन रखा होगा, ऋचा शर्मा। तो ऋचा शर्मा का संबंध भी कहाँ से है, फरीदाबाद से है। इसके अलावा अपने नाम सुन रखा होगा किसका, सूरदास का, सूरदास। और सूरदास के बारे में क्वेश्चन कैसे आता है, सूरदास का जन्म पूछता है, बहुत बार पूछा गया था। तो इनका जन्म होता है सिही गांव के अंदर। कौन से गांव के अंदर होता है, सिही गांव में इनका जन्म होता है। और सिही गांव कहाँ पर पड़ता है, फरीदाबाद के अंदर। सूरदास किसके समकालीन थे, तो ये अकबर के समकालीन थे। सूरदास जो है ये अकबर के क्या थे, समकालीन थे। ऐसे क्वेश्चन पूछे हुए सारे के सारे ये अकबर के समकालीन थे, याद रखना। ठीक है, सूरदास के बारे में और क्या क्वेश्चन आ जाएंगे। सूरदास के गुरु का नाम क्या था, तो संत वल्लभाचार्य, संत वल्लभाचार्य, संत वल्लभाचार्य जो है ना, ये इनके गुरु का नाम याद रखना। सूरदास की रचनाएं पूछ लेता है, सूरदास की जो रचनाएं हैं ये आपसे पूछ सकता है। तो कौन कौन सी रचनाएं रहेगी, सूर सागर इनकी रचना है, सूर सागर है, सूर सरावली ये बहुत बार पूछी गई है, सूर सरावली है, और साहित्य लहरी है। और क्या है, साहित्य लहरी है। ये सारी किसकी रचनाएं हैं, ये सूरदास की रचनाएं आती हैं। तो सूरदास का जन्म बहुत बार पूछा गया है, सिही गांव के अंदर होता है, अकबर के समकालीन थे, गुरु का नाम क्या है, संत वल्लभाचार्य है, और रचनाएं क्या सी थी, सूर सागर, सूर सरावली और साहित्य लहरी। ये क्या रहेंगी इनकी रचनाएं। बात किसकी हो रही है, सूरदास के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो ये चीजें आपने अच्छी प्रकार से नोट कर लेनी है। ठीक है, आइए नेक्स्ट आप पढ़ लेते हैं यहाँ पर और कौन कौन व्यक्ति थे। तो यहाँ पर और जो व्यक्ति है उनके बारे में याद कर लेना, अभिनव लोहान,
अभिनव लोहान। और अभिनव जो लोहान है ना, इनका संबंध कौन से खेल से है? तो गोल्फ खिलाड़ी है ये। क्या है? गोल्फ। और गोल्फ से याद आया, अरावली गोल्फ कोर्स भी क्या आएगा? ये हरियाणा के पर्यटन स्थल के अंदर आ जाता है। कहाँ पर है? तो फरीदाबाद के अंदर है, याद रखना यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे कौन है? तो तुलिका गांगुली है, तुलिका गांगुली। और तुलिका गांगुली जो है ना, ये अपने आप में क्या है? ये इनका संबंध है सिंगर से। ये भी क्या है? सिंगर है, याद कर लेना अच्छी प्रकार से यहाँ पर। ठीक है, तो प्रसिद्ध व्यक्ति में सोनू निगम बहुत बार पूछा गया है, ऋचा शर्मा पूछा गया है, सूरदास के बारे में पूछा गया है, अभिनव लोहान के बारे में पूछ रखा है, और यहाँ तक पूछा गया था अभिनव लोहान का संबंध किस खेल से है? तो आपने बताना है गोल्फ से है। और तुलिका गांगुली क्या है? सिंगर है। कहाँ से है? ये फरीदाबाद से है। तो ये फरीदाबाद के जो प्रसिद्ध व्यक्ति है ना, उनके बारे में नोट कर लेना। इससे ज्यादा यहाँ पर प्रसिद्ध व्यक्ति और फरीदाबाद के अंदर नहीं है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से जो करवाया जा रहा है आपको बिल्कुल बढ़िया समझ में आ रहा होगा। लगे भी किसी प्रकार की डाउट है तो आप कमेंट में छोड़ सकते हो, आपके कमेंट का रिप्लाई आपको मिल जाएगा। और मैंने इस वीडियोस के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे हैं, तो उन क्वेश्चन का रिप्लाई भी आपने जरूर कर देना है। ठीक है, आइए नेक्स्ट अपन डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ और बातें हैं। अगर मैं कहूं यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कुछ और इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है ना, वो किसके बारे में है? तो फरीदाबाद के बारे में है। आइए इंपॉर्टेंट फैक्ट कौन कौन से हैं आप एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं कहूं कि पहला पॉइंट क्या है, तो यहाँ पर एकमात्र हरियाणा की एकमात्र गैसीय विद्युत परियोजना, गैसीय विद्युत परियोजना हरियाणा में कहां पर लगी हुई है? फरीदाबाद के अंदर है। हरियाणा की एकमात्र गैसीय विद्युत परियोजना कहां पर है? फरीदाबाद के अंदर है। पूछ सकता है कि बताइए इस परियोजना की उत्पादन क्षमता कितनी है? इस परियोजना की उत्पादन क्षमता कितनी है हरियाणा के अंदर? तो आपने बता देना है इसकी जो उत्पादन क्षमता है ना, वो 1500 मेगावाट है। कितनी है? 1500 मेगावाट जो है ना, वो इसकी उत्पादन क्षमता है। ये आपने नोट यहाँ पे कर लेना है। किसके बारे में बात हो रही है? फरीदाबाद के बारे में बात यहाँ पर हो रही है। ठीक है, क्वेश्चन ये भी आ सकता है, दिल्ली एनसीआर में शामिल होने वाला हरियाणा का पहला जिला कौन सा है? वो आपने बता देना है, फरीदाबाद ही रहेगा। अब देखो दिल्ली एनसीआर का नाम आया है, दिल्ली एनसीआर में हरियाणा के कुल कितने डिस्ट्रिक्ट आते हैं, ये आपने कमेंट करके बताना है। और कौन सा डिस्ट्रिक्ट ऐसा है जो दिल्ली एनसीआर के अंदर, देखो टोटल कितना एरिया, यानी 57% एरिया दिल्ली एनसीआर के अंदर आता है हरियाणा का। तो दिल्ली एनसीआर यानी नेशनल कैपिटल रीजन इसकी बात हो रही है। 1985 में इसका गठन किया गया था। इसमें टोटल अगर मैं कहूँ कितने डिस्ट्रिक्ट आते हैं, 24 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, लेकिन ये हरियाणा के नहीं है। हरियाणा के कितने डिस्ट्रिक्ट आते हैं आपने कमेंट करके बताना है। राजस्थान के 2 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, यूपी के 8 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। तो अब ये देख लो कि हरियाणा के कितने डिस्ट्रिक्ट आएंगे और कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं। तो ये बातें आपने नोट कर लेनी है दिल्ली एनसीआर के बारे में। आपके सामने कोई भी क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आप पेज पर चलते हैं। अगर मैं कहूँ फरीदाबाद के बारे में और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, हाइड्रोजन से चलने वाली हाइड्रोजन बस का जो परीक्षण किया गया, हाइड्रोजन बस का जो परीक्षण किया गया था ना, वो हरियाणा में कहां पर? वो हरियाणा में फरीदाबाद के अंदर ही तो किया गया था। कहां पर किया गया था? हरियाणा के फरीदाबाद के अंदर ही तो किया गया था। किसकी बात हो रही है? हरियाणा में जो बस परीक्षण हुआ था हाइड्रोजन चलने वाली, उसकी बात यहाँ पर हो रही है। ठीक है, शहीदों का जो गांव है ना, वो कहां पर है? उसको बोलते हैं तिगांव। शहीदों का गांव अगर आपसे पूछ लेना तो आपने बता देना है उस गांव का नाम क्या है? उस गांव का नाम है तिगांव। क्या नाम रहेगा?
तिगांव, और तिगांव कहाँ पर पड़ता है? ये फरीदाबाद के अंदर ही तो पड़ता है। कहाँ पर है? फरीदाबाद के अंदर ही पड़ता है। नेक्स्ट, टोकरी बनाने में प्रसिद्ध हरियाणा का जिला कौन सा है? टोकरी बनाने में हरियाणा का प्रसिद्ध जिला कौन सा है? तो टोकरी बनाने में हरियाणा का प्रसिद्ध जिला, हरियाणा का जो प्रसिद्ध जिला है ना, ये कौन सा है अगर आपसे पूछ ले तो टोकरी बनाने में हरियाणा का जो प्रसिद्ध जिला है वो अपना फरीदाबाद ही डिस्ट्रिक्ट आता है। ठीक है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट रहेगा? फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट ही रहेगा। तो क्वेश्चन जब भी आ जाए सारे के सारे पॉइंट आपने अच्छे प्रकार से नोट कर लेने हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट कुछ और बातें हैं। हरियाणा का पहला पर्यावरण न्यायालय, हरियाणा का पहला पर्यावरण न्यायालय, पहला पर्यावरण जो न्यायालय है ना, पर्यावरण न्यायालय की स्थापना कहाँ पर की गई थी? स्थापना की गई थी, स्थापना की गई थी। तो वो कहाँ पर की गई थी? फरीदाबाद के अंदर। ये पॉइंट अपने अच्छे प्रकार से नोट कर लेना है। कुछ और बातें भी है यहाँ पर। ठीक है, और बातें क्या रहेगी? सर्वाधिक जो कृषि यंत्रों का निर्माण होता है हरियाणा में, सर्वाधिक जो कृषि यंत्रों का निर्माण होता है, सर्वाधिक कृषि यंत्रों का निर्माण हरियाणा में कहां पर होता है? कृषि यंत्रों का निर्माण हरियाणा में कहां पर होता है? तो वो फरीदाबाद के अंदर ही तो होता है। कृषि यंत्रों का निर्माण कहां पर होता है? फरीदाबाद के अंदर होता है। ये पॉइंट भी अपने अच्छे प्रकार से नोट कर लेना है। यानी बहुत बढ़िया वाली चीजें मैं करवा रहा हूँ यहाँ पर, एक भी पॉइंट ऐसा नहीं छोड़ने वाला है। कम से कम ये मान लो कि 5 या 6 बुक से डेटा को निकाल करके आपको करवाया जा रहा है। ये नहीं है कि एक बुक को मैंने उठाया, एक नोट्स को उठा लिया। मेरे खुद के नोट्स है, खुद की अपनी बुक रहती है और इनको मैंने बेहतरीन तरीके से तैयार कर रखा है और सभी डेटा को इकट्ठा करके फिर ही आपको यहाँ पे करवाया जाता है। ये नहीं कि सीधा उठा करके पढ़ा दिया, नहीं, बिल्कुल बढ़िया से कंटेंट आपको यहाँ पर दिया जा रहा है, किसी प्रकार की दिक्कत आपको नहीं आने दी जाएगी। ठीक है, देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है? हड्डी की नक्काशी के लिए हरियाणा का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? ये क्वेश्चन पीछे पूछा गया था। हड्डी की नक्काशी के लिए, हड्डी की नक्काशी के लिए, हड्डी की नक्काशी के लिए हरियाणा का फरीदाबाद जिला प्रसिद्ध है। हरियाणा का जो फरीदाबाद जिला है ना, ये प्रसिद्ध है। फरीदाबाद जिला प्रसिद्ध है, ये अपने अच्छे प्रकार से नोट कर लेना है। ठीक है, तो सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। किसी प्रकार की कोई डाउट लगे तो कमेंट के अंदर बता देना। ठीक है, तो ये चीज नोट कर लेना। और एक लास्ट पॉइंट इसके अंदर कौन सा आ जाएगा? रजनीगंधा फूल के बारे में क्वेश्चन आया था पीछे। रजनीगंधा, रजनीगंधा फूल ज्यादा मात्रा में कहां पर होते हैं या ज्यादा उत्पादन कहां पर होता है? रजनीगंधा फूल का ज्यादा उत्पादन होता है कहां पर? तो वो फरीदाबाद के अंदर ही होता है। तो ये कुछ बेसिक बातें थी फरीदाबाद के बारे में, जो आपने इंपॉर्टेंट फैक्ट कह लो, इनके बारे में अपने अच्छे प्रकार से नोट कर लेना है। ठीक है, रजनीगंधा फूलों वाला बहुत बार पूछा गया भाई, कर लोगे। और एक दो लाइन इसके अंदर और है। अनंगपुर जो ग्रेविटी डैम है, अनंगपुर ग्रेविटी डैम, अनंगपुर ग्रेविटी डैम, ये भी हरियाणा में कहां पर है? फरीदाबाद के अंदर है। अनंगपुर ग्रेविटी डैम भी कहां पर है? फरीदाबाद के अंदर स्थित है, नोट कर लेना। ठीक है, और यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है, क्या क्वेश्चन बनेगा आपके सामने? और क्वेश्चन बन जाएगा, गुरुग्राम नहर के द्वारा यहाँ पर क्या होती है? सिंचाई होती है। ठीक है ना, गुरुग्राम नहर से सिंचाई होती है, गुरुग्राम नहर से सिंचाई होती है हरियाणा में कहां पर? वो फरीदाबाद के अंदर होती है। तो ये पॉइंट भी नोट कर लेना। तो कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर यहाँ से बन सकता है, अच्छी प्रकार से इनको नोट करते रहना। लगे किसी प्रकार की डाउट है तो ये आपने कमेंट करके मेरे को जरूर बताना है। और अब एक दो बातें इसके अंदर और पेंडिंग है हमारी, वो कौन सी है? तो अपन इसके हरियाणा में जो शिक्षण संस्थान है ना फरीदाबाद के अंदर, वो वाली चीजें अपन मेरे हिसाब से नहीं की है। तो फरीदाबाद के अंदर
एक तो आपसे पूछेगा यहाँ पर शिक्षण संस्थान, अपन यहाँ पर पढ़ लेते हैं ना नेक्स्ट पेज के ऊपर। शिक्षण संस्थान, शिक्षण संस्थान, शिक्षण संस्थान के बारे में याद रखना। क्या क्या चीजें याद रखनी है? एक तो आता है लिंगिया विश्वविद्यालय हरियाणा में कहाँ पर है? लिंगिया विश्वविद्यालय, लिंगिया विश्वविद्यालय हरियाणा में कहाँ पर है? तो लिंगिया विश्वविद्यालय हरियाणा में कहाँ पर है? ये फरीदाबाद के अंदर रहेगा, याद रखना। और यहाँ पर कौन सी यूनिवर्सिटी है? तो YMCA, YMCA यूनिवर्सिटी, YMCA यूनिवर्सिटी जो है ना ये है, ठीक है। और इसका जो नाम है वो चेंज पीछे कर दिया गया था। इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया था? इसके अंदर एक शब्द जोड़ दिया गया था, कौन सा? वो था जगदीश चंद्र बसु। क्या नाम जोड़ दिया गया था? जगदीश चंद्र बसु नाम इसमें जोड़ दिया गया था ना, जगदीश चंद्र बसु, जगदीश चंद्र बसु ये नाम इसमें ऐड कर दिया गया था। और अब ये जगदीश चंद्र बसु जो है YMCA के नाम से प्रसिद्ध क्या है? यहाँ की यूनिवर्सिटी है, याद कर लेना। एक क्वेश्चन आ सकता है, क्या यहाँ पर जवाहर नवोदय विद्यालय है क्या? तो बिल्कुल है, जवाहर नवोदय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय हरियाणा में कहाँ पर है? तो हरियाणा के 21 डिस्ट्रिक्ट के अंदर बने हुए हैं। तो यहाँ पर जो JNV है, यहाँ पर जो जवाहर नवोदय विद्यालय है ना, वो कहाँ पर बना हुआ है? ये आपसे पूछे तो आपने बता देना है मोटुका गांव के अंदर रहता है। कहाँ पर है? मोटुका गांव के अंदर रहता है ये, मोटुका गांव के अंदर है ये, ठीक है। और मोटुका गांव कहाँ पर पड़ता है? ये फरीदाबाद की बात यहाँ पर हो रही है। तो ये है ना क्या है, यहाँ पर यूनिवर्सिटियों के नाम रह जाते हैं। ये JNV पूछ सकता है आपसे, YMCA पूछ सकता है, लिंगिया विश्वविद्यालय पूछ सकता है। इनके बारे में कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर बन जाएगा यहाँ तक, ठीक है। तो ये थे शिक्षण संस्थान, यहाँ पर याद रखना। और एक लास्ट में लिख रहा हूँ, अरुण जेटली राष्ट्रीय वित्तीय अनुसंधान संस्थान, अरुण जेटली, अरुण जेटली राष्ट्रीय वित्तीय, राष्ट्रीय वित्तीय अनुसंधान संस्थान, अनुसंधान संस्थान, ये पॉइंट भी आपने अच्छे प्रकार से नोट कर लेने हैं। कहाँ पर है? फरीदाबाद के अंदर है, ठीक है। तो ये था स्टूडेंट्स आपका फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट। मैंने बिल्कुल अपनी तरफ से बिल्कुल बढ़िया करवा दिया है। लगे किसी प्रकार की डाउट है या कोई पॉइंट रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। और इतने पेज जो है ना अपन ने किए हैं, ये हमारा पहला पेज था, ये हमारा सेकंड पेज है, ये हमारा थर्ड पेज है, ये हमारा फोर्थ पेज रहेगा, ये अपना फिफ्थ पेज है। ये फिर अपन ने आज जो पढ़े हैं वो सारी की सारी चीजें अपने अच्छी प्रकार से नोट कर लेनी है। तो इन चीज की या इन डिस्ट्रिक्ट की जो PDF है वो आपको मिलेगी टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर। और टेलीग्राम ग्रुप जो है HRGK सुनील के नाम से है, आप उसको सब्सक्राइब कर लेना और उसमें जुड़ जाना। तो टेलीग्राम ग्रुप के अंदर आपको ये PDF मिल जाएगी। हमारा फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट बिल्कुल कंप्लीट होता है। कल हम फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो 2 डिस्ट्रिक्ट अंदर आते हैं, एक पलवल आता है, एक नूंह डिस्ट्रिक्ट आता है, तो हम पलवल डिस्ट्रिक्ट कल पढ़ने वाले हैं। उसके बाद आप किसी करेंगे नूंह डिस्ट्रिक्ट कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है कि सेशन बिल्कुल बढ़िया लगा होगा, अच्छी प्रकार से आपको समझ में आया होगा। और नोट डाउन करते रहिए और क्लास को शेयर करते रहिए, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।